नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी आप सभी का शौर्य एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, खुश भी होंगे। चलिए, आज जो है कि नहीं, हम पीछे अल्फाबेट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसे जरूर आप देखें। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों में अपने शेयर भी कर दें। चलिए, हम न्याय वाला चैप्टर शुरू करते हैं। और न्याय वाला जो चैप्टर होता है ये बैंक वगैरह के लिए, वैसे तो हर परीक्षा में देता है, लेकिन बैंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एसएससी वगैरह में या स्टेट लेवल के पुलिस वगैरह का परीक्षा होता है, यूपी पुलिस का हो या जो भी हो, वहां पे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। बल्कि पिछली बार तो यूपी पुलिस का जो क्वेश्चन जो इससे था वो भी हम क्वेश्चन कराएंगे, जो आया हुआ था, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था। तो चलिए जो है कि नहीं, हम इसको शुरू करते हैं। इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें वो क्या करता है, पहले हम बता दें थोड़ा सा कि इसमें क्या करता है कि कुछ स्टेटमेंट देता है, कुछ कथन देता है, और उस कथन के आधार पर ही आपसे निष्कर्ष पूछता है कि आप उसका कंक्लूजन दीजिए, आप उसको जो है कि नहीं, आप उसका निष्कर्ष दें, उसके बारे में बताएं। तो चीजें देखिए, और सही और गलत चुनना होता है इसमें। बल्कि 5 ऑप्शन आता है बैंक वगैरह में, एसएससी में 4 ऑप्शन देता है। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा, बुक वगैरह देखिएगा और क्वेश्चन हम बताते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन इस हिसाब से दे दिया, अगर हम पहला लिख दे स्टेटमेंट, कि पहले स्टेटमेंट यदि हम लिखें, अगर बोल दिया कि सभी बलियां यूपी हैं, पहला स्टेटमेंट दे दिया। आप नेचर को समझते चलिए कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। और दूसरा स्टेटमेंट यहीं पे दे दिया कि सभी यूपी भारत है। इस हिसाब से वो 2 कथन दे देता है। अब तो बल्कि 3-3, 4-4 कथन देना शुरू कर दिया। और इस पे वो क्या करेगा कि कुछ कंक्लूजन दे देगा, निष्कर्ष दे देगा। निष्कर्ष 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। और निष्कर्ष किस हिसाब से दिया, निष्कर्ष मान लेते हैं कि वो दे दिया, अगर बोल दिया कि सभी भारत बलियां है, और या तो बोल दिया कि सभी यूपी बलियां है, या फिर बोल दिया कि सभी भारत यूपी है। इस पे 20-25 बन सकता है, बहुत प्रकार से इसमें बन सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देखिए करना क्या है। इस पे तमाम तरह के बहुत सारे तरीके आए, और सब तरीके जो है कि नहीं अपने आप में ठीक भी थे, लेकिन जो है कि कुछ 50-50 रूल वाला आया, फिर डायग्राम वाला है जो कि हम जिस पे बताएंगे, और वही अभी तक जो है कि नहीं ठीक से चल रहा है। तो आप चीजें समझिए कि आपको करना क्या है। करना आपको ये है, हम पहला ही जो है क्वेश्चन, वो बलियां और यूपी और भारत पे क्यों लिखे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक ये है कि आप का पूरा जो चैप्टर है वो इस पे निर्भर करेगा। आप यदि सिर्फ इस एक को समझें तो आप समझिए कि इस चैप्टर का एक टाइप तो आप एकदम आराम से समझेंगे। और इसलिए इस वीडियो को हम बल्कि लंबा ले जाएंगे, लेकिन आपको सारी चीजें समझाते हुए चलेंगे, और 2-3 क्लास में, जितने क्लास में भी ये खत्म हो, सारी चीजें एकदम कंफर्म करते हुए चलेंगे। आप चीजें समझिए कि यदि मैप बनाएं या डायग्राम बनाएं तो आप इस स्टेटमेंट का कैसे बना सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। तो सोचिए, सभी बलियां यूपी है, मतलब यदि आप एक डायग्राम बनाएं, इधर दिखाई दे रहा होगा, इधर यदि दिखाई दे रहा है तो आप देखिए कि यदि आप एक डायग्राम बना दिए बलियां, सोचिए ये बलियां हो गया, मान लेते हैं कि ये बलियां है, और बोला सभी के सभी बलियां, ये सभी जो बलियां है ये किसी में है, किसमें है, यूपी में है। तो आप बाहर में यूपी बड़ा होगा, आप यहाँ पे यूपी कर दो, समझिए ये बलियां है
और ये पूरा बलिया किसमें है? यूपी में है। उसके बाद क्या बोला दूसरे स्टेटमेंट में? बोला सभी यूपी भारत है। इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा जो यूपी है वो किसमें है? भारत में है, मतलब इंडिया में। चीजें समझिए कि अब हम जो है कि यहां से स्टेटमेंट पूरा उतार दिया है। अब हमें स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट में क्या बोला था? बोला सभी बलिया यूपी है। हम एक डायग्राम बनाए जिसमें बलिया था और उस पूरे बलिया के ऊपर एक डायग्राम हम बनाए जो कि यूपी था। मतलब पूरा बलिया किसमें है? यूपी में है। उसके बाद दूसरा वाला जो स्टेटमेंट था उसमें था क्या? सभी यूपी भारत है। मतलब कि सभी के सभी यूपी, जितना भी यूपी का एरिया है वो सभी किसमें है? वो सभी है भारत में, सभी इंडिया में। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके दिमाग में भी ये रहेगा। यदि आप बलिया के ही रहने वाले, वैसे तो अधिकतर लोग जितने हैं हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर वो बलिया के हैं तो उन्हें पता है, और अधिकतर लोग हमसे क्लास भी किए हुए हैं आप लोगों में से, तो आपको पहले से ये सारी चीजें आती होंगी। लेकिन जितने लोग नए हैं वो इसे देखें। आप चीजें समझिए कि अगर बलिया यूपी में है और यूपी जो है भारत में है, पूरा यूपी, तो हम सिर्फ इस बेस पे यदि हम इसको करने जाए तो हमारा आराम से हो जाएगा। आप चीजें समझिए। बोला सभी भारत बलिया है, तो एक चीज समझिए, पूरा का पूरा बलिया यूपी में तो है, पूरा का पूरा बलिया इंडिया में तो है, लेकिन क्या पूरा इंडिया बलिया में है? क्या पूरा भारत इंडिया में है? पूरा भारत जो है बलिया में है, सॉरी, पूरा भारत बलिया में है? नहीं है। बोला सभी भारत बलिया है, नहीं है। सभी भारत बलिया नहीं है। सभी भारत यूपी नहीं हो सकता है, ना सभी भारत बलिया हो सकता है। चीजें समझिए। संभावना वाला बेस होता तो शायद हम सोचते, जो कि आगे चल के हम बताएंगे। मतलब कि पूरा भारत बलिया नहीं है, तो हम पहला क्या कर देंगे? गलत काट देंगे। दूसरा वाला हम देखते हैं। बोला सभी यूपी बलिया है। अब बताइए क्या पूरा का पूरा यूपी बलिया ही है? यूपी में गाजीपुर भी है, यूपी में और भी बहुत सारे जिले हैं, मऊ है, देवरिया है, गोरखपुर है, बहुत सारे हैं। तो पूरा सभी यूपी बलिया है, ये डायरेक्ट कह देना गलत होगा। चीजें समझिए। यहां पे भी संभावना बेस रहता तो हम कुछ सोचते हैं, लेकिन डायरेक्ट कह देना कि सभी यूपी बलिया है, ये सही नहीं होगा। तो ये भी हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। अगला हम देखते हैं। बोला सभी भारत यूपी है, तो क्या पूरा का पूरा भारत यूपी है? झारखंड भी है, उत्तराखंड भी है, बिहार भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ये जगह खाली तो है, ये सारी जगह, इसमें बहुत सारी चीजें। हाँ, पूरा का पूरा यूपी जो है वो भारत है, लेकिन पूरा भारत यूपी है, ये डायरेक्ट कह देना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैसे तो हम बहुत स्लो लेकर के चल रहे हैं, फिर भी जो है कि नहीं, ये चीज अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को आप रिवाइंड करके उसको जरूर एक बार और देखें। अब हम इस पे कुछ और चीजें लिख देते हैं। कथन यही रहेगा, हम जो इसका कंक्लूजन है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यदि ये कंक्लूजन न रह करके कुछ अलग कंक्लूजन रहता तो क्या होता। जैसे देखिए, अगर कंक्लूजन यहां पे ये दे दे कि सभी बलियां भारत है, भारत। यहां पे एक चीज देखना, बल्कि कि अगर यहां भारत लिखा है ना तो यहां पे भी भारत ही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि भारत और इंडिया के चक्कर में आप वहां नहीं पढ़ना, जो चीज है वही चीज वहां पे है, हम समझने के लिए इंडिया वहां पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा यदि ये बोल दे कि सभी, अभी हम सभी वाला लेकर के चल रहे हैं, अगर बोल दे कि सभी यूपी भारत है, अगर ये बोल दे कि कुछ बलियां भारत है, यदि बोल दे कि कुछ बलियां भारत है,
अब इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सही होगा और कौन कौन सा गलत। देखिए, बोला सभी बलियां भारत है, तो आप चीजें समझिए कि पूरा का पूरा बलियां यूपी में है, पूरा यूपी इंडिया में है, भारत में है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा बलियां भी किसमें है, भारत में ही है। पूरा बलियां भी किसमें है, भारत में ही है। और यहाँ पे बोला है सभी बलियां क्या है, भारत है, मतलब कि ये क्या हो गया, सही हो गया। अब आते हैं इसमें, अच्छा चलिए 2 नंबर छोड़ देते हैं, पहले 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर है कुछ बलियां क्या है, भारत है। बोला कुछ बलियां भारत है, तो आप एक चीज समझिए, यदि सभी बलियां भारत है तो कुछ बलियां भी भारत होगा या नहीं होगा। यदि सभी बलियां भारत है तो कुछ बलियां भारत है, ये कहना सही होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। उसको थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से समझिए। अगर हम आपसे ये बोल दें, यदि कोई ये क्या किया कि एक डब्बे में आम लाया, किसी डब्बे वगैरह में आम लेकर के आया, 5 केजी आम हो, और वो सभी के सभी क्या हो कि सड़ा हो, पूरा आम सड़ा हो, चीजें समझिए। और यदि पूरा आम सड़ा हो, अगर कोई व्यक्ति ये बोला उसमें से कि ये सभी आम सड़ा है, तो आपको पता है सभी आम सड़ा है। यदि वो उसमें से 4 आम उठा करके बोल दिया या दिखा करके बोल दिया कि ये कुछ आम सड़ा है, इसका मतलब क्या, सभी तो सड़ा ही है, तो उसमें कुछ सड़ा है ये भी सही है, सभी सड़ा है ये भी सही है। मतलब क्या, यदि पूरा बलियां यूपी में है तो पूरा है ही, और कुछ बलियां यूपी में है या भारत में है तो है ही, यदि सभी है तो कुछ है ही। इसका मतलब कि ये वाला भी कंक्लूजन जो होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे हमने ये बोल रखा है कि सभी यूपी भारत है, सभी यूपी भारत है। और ये वाला जो है, इसको बहुत सारी किताबें अभी ऐसी हैं जो कि बहुत पहले से छपी हुई हैं, जिसका नया एडिशन अभी कम आया है मार्केट में, उसने इसको क्या कर रखा है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको सही कर रखा है। और बहुत सारे टीचर भी हैं या बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनके दिमाग में अभी तक यही चल रहा है कि हाँ सभी यूपी भारत है, तो इसको हमें क्या कर देना है, सही कर देना है। लेकिन बाबू आपको ये नहीं समझना है, बलियां यूपी और इंडिया पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि जहां भी दिखा आपको कि सभी यूपी भारत है आप वहां सही कर देंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वहां पे यूपी इंडिया और भारत ये सब नहीं आएगा। वहां पे जो है कि नहीं, आपको आम, अमरूद और बहुत सारी साइंटिफिक नेम भी अब दे रहा है, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जहां आपको समझना होगा, तो आप इसको डायरेक्ट सही नहीं मार सकते हैं, ये होगा गलत। अब क्यों होगा इस चीज को समझिए। वैसे तो इसको एक लाइन में यदि समझें तो आपको यह समझ लेना है कि जितना भी रीस्टेटमेंट होता है, मतलब जितना भी कथन को हूबहू कंक्लूजन में उतार दिया हो, जितना भी स्टेटमेंट से कंक्लूजन में रीस्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट को उतार दिया हो, वहीं पे सेम रख दिया हो, तो वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, इस चीज को समझिए कि चूंकि आपको न्याय करना है, यहां पे कुछ कथन दिया होगा, कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, कुछ कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन दिया है इसका मतलब कि आपको न्याय करना है, और जब आपको न्याय करना है तो आप एक चीज समझिए, यदि आप कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में 2 पक्षकार हैं और दोनों पक्षकार कुछ न कुछ जो है कि नहीं अपना प्रूफ वगैरह या अपना जो भी उनका है वो कोर्ट में पेश किए हुए हैं, तो आप सोचिए कि न्यायाधीश महोदय जो होंगे वो जब फैसला सुनाएंगे तो क्या उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उन्हीं के स्टेटमेंट को उनको दे देंगे, बोलेंगे हाँ, जैसे कोई जा करके 2 पक्ष गया, कोई एक बोला कि ये जो है ये हमारा चोरी किया है, वो एक स्टेटमेंट कोर्ट में पेश कर दिया। अब उसको देख करके जो न्याय देना होगा, अब वो पढ़ा कोई या फिर न्यायाधीश महोदय उसको पढ़े और वो डायरेक्ट जो है कि नहीं बोल दिया कि हाँ ये चोरी किया है, नहीं कर सकते हैं। आप यदि न्याय करने बैठे हैं
तो आपको उसी चीज को या तो दूसरे तरीके से कुछ न कुछ कि तमाम गवाहों सबूतों को ध्यान में रखते हुए और जो भी तमाम तरह की चीजें होती हैं वो सारी चीजों को करते हुए उसके बाद इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वे में आप उसी चीज को नहीं बोल सकते हैं। आपको यदि न्याय करना है तो आप किसी एक के द्वारा कही हुई बात को, स्टेटमेंट को ही हुबहू करके आप नहीं कर सकते। ये नहीं कि कोई चोरी करके गया और कटघरे में खड़ा है और वहां पर जा करके और जज साहब से बोला कि नहीं 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 जज साहब हम नहीं चोरी किए थे, हम कहाँ चोरी करने जाए, और जज साहब बोले कि हाँ अरे तो गौ आदमी ही कहाँ चोरी करने जाएगा, न्याय हो गया? नहीं होगा। रीस्टेटमेंट नहीं हो सकता है, आपको कंक्लूजन देना है, समझिए। तो जब भी स्टेटमेंट को हूबहू उतार देगा कंक्लूजन में, तो आप उसको परीक्षा में क्या करेंगे? गलत काट देंगे। चूंकि स्टेटमेंट में था कि सभी यूपी भारत है, और वही सेम चीज यहां पे आया कि सभी यूपी क्या है? भारत है। यदि सेम चीज आ जाएगा तो आप उसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। बेशक फिगर में आपको दिख रहा हो, बेशक फिगर में आपको दिख रहा हो। हमने शुरू में ही कहा कि इसके लिए तमाम तरह के तरीके आए, कोई भी आज तक परफेक्ट नहीं हो सकता है। 50-50 रूल वाला आया हो, डायग्राम वाला आया हो, इसमें कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। अब चलिए इसमें हम आगे और बढ़ते हैं कि अभी तक हम सभी वाला लेकर के चल रहे थे, यदि कुछ वाला होगा तो हम क्या करेंगे। वैसे कुछ वाला क्वेश्चन हम बताएं, और इसमें जो चीजें जानने वाली हैं वो क्या है वो चीजें समझ लीजिए, और इसी पे बल्कि समझ लीजिए, बाकी इस पे हम और सारा क्वेश्चन कराएंगे। जैसे अगर आ गया इसमें, अगर इसमें कंक्लूजन में लिख दिया एक और चीज कि कुछ बलियां यूपी नहीं है, कुछ बलियां यूपी नहीं है। एक और लिख देते हैं, अगर आ गया कि कुछ यूपी बलियां नहीं है, बलियां नहीं है, या फिर आ गया कि कुछ भारत बलियां नहीं है, बलियां नहीं है। चीजें समझिए। अभी तक जो हम आपको सिखाए हैं, जो आपको पॉइंट आउट करना है या जो आपको नोट डाउन आप अपने नोटबुक में कर लेना है, वो कर ये लेना है कि रीस्टेटमेंट जो है वो गलत होता है। मतलब कथन को हुबहू यदि उतार दिया गया है कंक्लूजन में तो वो हम गलत कर देंगे, ग्राफ को वहां पे हम नजरअंदाज करेंगे। अब चीजें देखिए कि यहां पे क्या होगा। कथन में क्या है? कथन में है कि सभी बलियां यूपी है, हम एक ग्राफ बना लिए। फिर है कथन में सभी यूपी भारत है, हम और एक ग्राफ उस पर बना लिए। अब उस हिसाब से जो ये कंक्लूजन 3 दिया गया है, ये दिया गया है कुछ बलियां यूपी नहीं है, तो एक साधारण व्यक्ति क्या सोचेगा, या फिर जो बच्चा कभी क्लास नहीं किया है उसके दिमाग में क्या आएगा? उसके दिमाग में ये आएगा कि कुछ बलियां यूपी नहीं है। ये तो सही बात है, क्योंकि बलियां, टोटल बलियां तो यूपी है, लेकिन यूपी में और भी बहुत सारे भाग हैं, तो वो तो यूपी है नहीं। और हम अपने ही क्लास में शुरू में भी बताए हैं वही चीज, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें जाएंगी कि नहीं, बहुत सारी चीजें तो हैं ऐसी जो कि नहीं है। लेकिन आप एक चीज समझिएगा कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सोचना है। आपको यहां से कॉन्सेप्ट ये लेके चलना है कि यदि कथन में, यदि नोट कर लीजिएगा, यदि कथन में नकारात्मक नहीं है, यदि कथन में नकारात्मक नहीं है तो फिर निष्कर्ष में भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। यदि कथन में नकारात्मक कहीं पे नहीं है तो हमें निष्कर्ष में नकारात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। तो चीजें समझिए। बोला सभी बलियां यूपी है, सभी यूपी भारत है। यहां पे क्या बोला? बोला कुछ बलियां यूपी नहीं है। यहां पे नहीं आया कि नहीं आया? यहां पे नहीं है, और यदि नहीं है जबकि कथन में कहीं नहीं है तो हम इसे क्या कर देंगे? गलत काट देंगे। दूसरा वाला भी है, बोला कुछ यूपी बलियां नहीं है, हम इसको भी क्या करेंगे? गलत कर देंगे।
तीसरा भी है कुछ भारत बलियां नहीं है। साधारण थिंकिंग से यदि जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ भारत का भाग ऐसा है जो बलियां नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें नहीं समझना है। आपको समझना ये है कि यदि कथन में नकारात्मक नहीं है फिर तो हमें निष्कर्ष में कहीं नकारात्मक देखना ही नहीं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि और इस यहां से किस प्रकार से हो सकता है। चलिए अब हम कुछ अलग क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, क्योंकि एक ही चीज पे समझते समझते थोड़ा सा बोर हो जाइएगा। तो यहाँ पे अभी तक जो हम समझे थे बलिया, यूपी और भारत पे, उसको अब हम आते हैं कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो किस हिसाब से आता है, क्योंकि वहां पे आपको बलिया, यूपी और देवरिया पे नहीं आएगा। ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। क्या क्या चीज, दो चीजें आप आज की क्लास में पढ़े होंगे। दो चीजें ये कि यदि कथन को हूबहू उतार देगा तो उसको हम क्या करेंगे, गलत काट देंगे। यदि कथन को हूबहू उतार दिया हम उसको गलत काट देंगे। यदि कथन में कहीं भी नकारात्मक सेंस में नहीं दिया है, मतलब कथन में कहीं भी नहीं लगा है, तो निष्कर्ष में नकारात्मक नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष भी किसमें होना चाहिए, सकारात्मक ही होना चाहिए। ये चीज समझिएगा। अब फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हम फिगर बनाए हुए थे एक ऐसे था बलिया। अब हम आपको ये चीज बता देते हैं कि कब कब कैसा कैसा सही होगा। यदि हम इसको चले जाए तो ये था यूपी, यहां पे चले जाए तो ये था हमारा इंडिया। अब समझिए क्या चीज है। यदि अंदर से बाहर के तरफ के लिए कोई चीज आया, बोला सभी बलियां यूपी है या सभी बलियां इंडिया है, यदि अंदर से बाहर के लिए आया तो सभी वाला भी क्या होगा, सही होगा, बशर्ते कि वह रीस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना कि अंदर से बाहर के तरफ वाला सेंटेंस कोई रहा तो सभी यदि लगा है तो वो सही हो जाएगा, बशर्ते कि रीस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, कथन मैच नहीं होना चाहिए, हुबहू नहीं होना चाहिए। और यदि अंदर से बाहर जाते वक्त वाला कोई कथन आया उसमें कुछ भी है तो ये भी क्या होगा, सही होगा। जैसे हम जो पिछला वाला है उसमें देखिए बोले थे कि सभी बलियां इंडिया है, क्या किए थे, उसको सही किए थे। हम बोले थे सभी बलियां, कुछ बलियां यूपी है या कुछ बलियां भारत है, इंडिया है, तो फिर हम क्या करे थे, कुछ वाला भी क्या किए थे, आम वाला जो एग्जांपल दिए थे, सही हुआ था। मतलब क्या, अंदर से बाहर के तरफ वाला कोई भी यदि सेंटेंस आएगा, कंक्लूजन आएगा, तो वहां कुछ भी सही और सभी भी सही और कुछ भी सही, बशर्ते कि क्या नहीं होना चाहिए, रीस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, कथन हूबहू नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ के लिए क्या है, मतलब भारत, यूपी और बलिया, इसको लेकर के क्या है, तो चीजें समझिए। बाहर से अंदर के तरफ मतलब यदि बोल दिया कि सभी बलियां यूपी है तो डायरेक्ट कहना क्या होगा, गलत होगा। सभी बलियां यूपी है, डायरेक्ट कहना गलत होगा। सभी बलियां यूपी नहीं है, डायरेक्ट कहना गलत होगा। ये भी चीज समझिए, डायरेक्ट वे में कहना गलत होगा। सभी बलियां यूपी है ये डायरेक्ट कह देना भी गलत है, सभी बलियां यूपी नहीं है ये भी कहना गलत है। अगर इस प्रकार का ग्राफ बना है तो चीजें समझिए। बाहर से अंदर के तरफ अगर हम आए और सभी लगा हो तो वो क्या होगा, गलत होगा। और यदि बाहर से अंदर के तरफ आए और यदि कुछ लगा हो तो वो क्या होगा, सही होगा। क्यों, हम बोल सकते हैं कि कुछ इंडिया बलियां है, हम बोल सकते हैं कि कुछ यूपी बलियां है, कुछ इंडिया यूपी है। बाहर से अंदर के तरफ हम कुछ वाला सही कर सकते हैं, बशर्ते उसमें भी क्या, सकारात्मक में हो। किसमें हो, सकारात्मक में हो।
ऐसा नहीं कि हम ये बोल दें कि कुछ इंडिया यूपी नहीं है, ये बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, ये बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। चीजें यदि कम समझ में आती हो तो आप वीडियो को बार बार देखें, लेकिन आपको ये चीज समझना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं इस पे जो है कि नहीं, कुछ अलग क्वेश्चन लिखते हैं और उस पे कराते हैं। इसलिए बहुत लंबा क्लास चलेगा, ये चीज समझिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसलिए हम इसको सारा क्लास कराएंगे, सभी 3 4 5 6 जितने भी क्लास में ये कवर हो सभी क्लास कराएंगे। और उसके बाद आप मार्केट की जो भी बुक है, जो भी मार्केट की बुक है, आप उन सबको बना देना। हाँ, पुरानी एडिशन होंगी उसमें रीस्टेटमेंट को सही किया होगा, और नई बुक जो मार्केट में आई होंगी उसमें जो है कि नहीं बदला होगा, तो आप उसके लिए तैयार रहना। तो अब देखिए, अगर हम एक लिखते हैं कथन, जो कि लगभग सभी लोग वहीं से शुरू करते हैं। अगर हम बोल दें कि सभी पेन कॉपी है, सभी पेन कॉपी है, और दूसरा हम बोल दें कि सभी कॉपी, आज हम सभी वाला ही लेकर के चल रहे हैं, सभी कॉपी पेंसिल है, सभी कॉपी पेंसिल है। और इस पे जो है कि नहीं, हम यदि कंक्लूजन लिख दें, या फिर हम इस पे ग्राफ बना लेते हैं और कंक्लूजन आप सोचिएगा, और हम बहुत सारा कंक्लूजन उस पे लेकर के चलेंगे और सबको देखेंगे कि कौन सा सही हो सकता है और कौन सा गलत। तो अब देखिए, इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो क्या बन सकता है, आप सोचिए। बोला सभी पेन क्या है, कॉपी है। हम एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें ये है पेन लिख दिए, और सभी पेन क्या है, कॉपी है। हम उसके ऊपर जाएंगे और कॉपी बना देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला कि सभी कॉपी पेंसिल है, हम पेंसिल बना देंगे, वही बना। सभी बलिया यूपी है, सभी यूपी इंडिया है। अब इसमें क्या है, सभी पेन कॉपी है, सभी कॉपी पेंसिल है। तो जितना भी उस एग्जाम्पल पे हम बताया था सब वही लागू होगा इसमें। मतलब क्या क्या, अगर हम यहां से बोल दें, ध्यान से सुनते चलना और डायरेक्ट अपने दिमाग में इसका आंसर सोचते जाना। अगर हम यहां से बोल दें कि कुछ पेन पेंसिल है, यदि हम बोल दें कि कुछ पेन पेंसिल है, तो सोचिए सही होगा या गलत होगा। सही होगा, जाहिर सी बात है कि अगर सभी बलियां इंडिया है तो कुछ बलियां भी इंडिया है। यदि सभी पेन कॉपी है और सभी कॉपी पेंसिल है, मतलब सभी पेन क्या है, पेंसिल है। और यदि सभी पेन पेंसिल है तो उसमें से जो कुछ पेन भी होगा वो भी क्या होगा, पेंसिल ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम यहीं पे बोल दें कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो क्या करेंगे, अभी बताएं। पहले हम चेक करेंगे क्या कथन में कहीं नहीं लगा है, तो हम देख रहे हैं कहीं पे नकारात्मक सेंस में नहीं है, दोनों स्टेटमेंट में से किसी में भी। और यदि कहीं पे नहीं है तो नकारात्मक हमें सोचना ही नहीं है। मतलब कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये डायरेक्ट कहना क्या होगा, गलत होगा, हम नहीं कर सकते। तो इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब यहां से यदि कोई स्टेटमेंट को हूबहू उतार दो, यदि बोल दिया कि सभी कॉपी पेंसिल है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रीस्टेटमेंट हो गया। यदि हम बोल दें कि कुछ कॉपी पेंसिल है, तो हम क्या करेंगे, अगर बोल दिया कि कुछ कॉपी पेंसिल है, तो अभी आपको पता है कथन में हमें मिला है कि सभी कॉपी पेंसिल है, हमें पता है कि सभी कॉपी पेंसिल है, लेकिन हम निष्कर्ष में वो बात नहीं बोल सकते, हम न्याय में वो बात नहीं बोल सकते हैं।
इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो रीस्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि कुछ कॉपी पेंसिल है, सभी कॉपी पेंसिल है यदि हम बोल दें तो वो रीस्टेटमेंट हो जाएगा। हम उसको थोड़ा सा चेंज करके यदि हम बोल दें कि कुछ कॉपी पेंसिल है, तो हमारा स्टेटमेंट हूबहू तो नहीं आया, और हूबहू नहीं आया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और यहाँ पे आप जितना भी पढ़े उसमें सिर्फ 2 चीज अभी तक हम बताए हैं और कुछ नहीं बताए हैं। एक ये बताया है जो चीज आपको नोट करके रखना है, बहुत लेंदी कॉपी नहीं बनाया जाता है। आप छोटा सा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि हम आज की क्लास में सिर्फ ये पढ़े हैं कि यदि कथन को हूबहू उतार देगा तो वो गलत हो जाएगा, कथन को निष्कर्ष में हूबहू उतार दे तो वो गलत होगा, और यदि कथन में सकारात्मक हो तो निष्कर्ष में सकारात्मक ही सही होगा, नकारात्मक सही नहीं होगा। और आगे हम बताएंगे कि यदि कथन में नकारात्मक हो तो फिर सकारात्मक वाला गलत हो जाता है, उस समय नकारात्मक ही सही होगा। मतलब क्या, रीस्टेटमेंट गलत, और यदि कथन में सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, यदि कथन में नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक ही होगा, उस समय सकारात्मक गलत हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप जो है कि नहीं इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी करें, ताकि आपको डेली एक क्लास आपको मिलता रहे। मैथ और रीजनिंग दोनों इस पे पढ़ाया जाएगा, और अरुण सर भी चैनल पे पढ़ा रहे हैं अपने जो है कि नहीं हिंदी और जीके जीएस, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको ये चारों सब्जेक्ट, सभी के सभी सब्जेक्ट आपका प्रॉपर वे में चलता रहे। चलिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।